जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ, जहां बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती की प्रक्रियाएं चल रही हैं लगातार। अब आपको बता दें कि इस बार जो वैकेंसी की संख्या है वो 87,774 पदों की है। तो ये भी एक बम्पर बहाली है। किसी भी विभाग में इतनी बड़ी बहाली होना अपने आप में एक बम्पर बहाली होती है। तो अब 87,774 के लिए अलग अलग वर्गों में अलग अलग विषयों के लिए वैकेंसीज निकाली गई थी, जिसके लिए यहाँ पर आप लोगों का एग्ज़ाम भी हुआ, पेपर लीक हुआ, फिर से री एग्ज़ाम हुआ। और अब यहाँ पे छात्र इंतज़ार कर रहे हैं कि सर हमारा कम से कम मार्क्स बता दिया जाता, रिजल्ट दे दिया जाता, तो हम लोग यहाँ पे सुकून से रहते और फिर जो है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता। तो देखिए, प्रोसेस होने में थोड़ा समय लग रहा है। मैंने आपको पहले भी कारण बताए हुए हैं और कारण बताने के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को सतर्क रहने का भी प्रावधान दिया था कि आप लोग जो है मार्क्स रिजल्ट के चक्कर में कहीं पैसे वगैरह ना दे दे, है ना। क्योंकि जो भी चीज़ें लेट हो रही हैं, इसलिए ये सारी प्रक्रियाएं जो है यहाँ पे हो रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर किसी को पैसे 20,000, किसी को 30,000, 50,000 देकर फंस चुके हैं। अब आप ही लोगों को सतर्क रहना है, क्योंकि गलती बहुत ऐसे लोग कर रहे हैं। अच्छा, वो पकड़े भी जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके पीछे अब टीम लग चुकी है। ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई, जो बिहार सरकार की एक गठित टीम है, वो लग चुकी है। और इसको लेकर एक उन्होंने एडवाइजरी, चेतावनी जारी किया है इन्होंने, है ना। ये ध्यान रखिएगा क्या है चेतावनी, मैं आपको इस नोटिफिकेशन से अवगत करूंगा और आपको इस वीडियो में बताऊंगा भी कि आपका जो है आंसर की और जो आपका ओएमआर शीट में आने में विलंबता क्यों हो रही है। और आपको देखिए ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि आपके घबराने से ही आपका कोई बेनिफिट उठा रहा है, आपका लाभ उठा सकता है। ठीक है, तो ये देखिएगा, एक आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जो है एक ऑफिशियल अपडेट आया है। ठीक है, ये एक एडवाइजरी जारी की गई है कल देर रात, है ना, 31 तारीख को ही जारी कर दिया गया था। तो ये अपडेट क्या आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना की तरफ से ये जो अपडेट है, रोकथाम यानी कि अपराधों को रोकथाम और साइबर संबंधित मामलों को अनुश्रवण यानी सुनने और साइबर जागरूकता हेतु बिहार पुलिस के राज्य के स्तरीय नोडल संस्था विशिष्ट इकाई है। यहाँ पर जैसा कि ईओयू के बारे में बताया गया है। ठीक है, विदित हो कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जो अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा यानी TRE 3 का संचालन 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक संपन्न हुआ, जिसमें कि काफ़ी संख्या में जो है अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। ऐसी दृष्टांत प्रकाश में आ रहे हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो है सामने आ रही हैं कि इस परीक्षा के पास करने अथवा अंक बढ़ाने के नाम पर भ्रम फैलाकर जो है साइबर अपराधी द्वारा ठगी का काम किया जा रहा है। ये नया तरीका, देखिए कारण है इसके पीछे। ये सब होने का कारण क्या है, तो लेट आपका आंसर की आना पहली चीज़, और यहाँ पर जो है ऑब्जेक्शन करने को लेकर लेट यहाँ पर प्रोसेस करना। क्योंकि मैंने जो अपडेट आपको इससे पहले दिया था उसमें बोला भी था कि 2 से 4 दिन में आपको जो है यहाँ पे आंसर की जारी कर दिया जाता है। तो जब सब कुछ तैयार था आयोग के पास, तो आंसर की यहाँ पे जारी क्यों नहीं किया जा रहा है। इनफैक्ट उनको अपना OMR जो है जारी करना था, स्कैन OMR जो है जारी करना था, वो भी यहाँ पर करने में लोग विलंब कर रहे हैं। तो जिसका फ़ायदा उठाकर जो दृष्टांत है यहाँ पर जो प्रकाश में आ रहे हैं, इसका फ़ायदा उठाकर यहाँ पे जो है ऐसे लोग जो है ये पैसा की उगाही करवाना चाह रहे हैं। इसको लेकर यहाँ पर जो है साइबर अपराधी द्वारा ठगी करने का नया तरीका भी अपनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है इन सभी चीज़ों को देखते हुए आसूचना संकलन क्रम में ऐसी बातें प्रकाश में आ रही हैं कि साइबर अपराधी द्वारा अभ्यर्थी अथवा उनके अभिभावक को भी फर्जी फ़ोन कॉल अथवा विभिन्न सोशल मीडिया ईमेल के माध्यम से उन्हें अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि TRE 3 में पास कराने अथवा कम अंक आने वाले कहकर अंक बढ़ाने के नाम पर रुपए की मांग कर रहे हैं और ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीज़ें न्यूज़ मीडिया में भी आई थी, जिसको संज्ञान में लिया गया है। और संज्ञान में लेते ही ईओयू की टीम ने यहाँ पर एक एडवाइजरी जारी कर दी है। अब आपको बता दें कि ऐसे फर्जी कॉल से सावधान रहने के बरतने के लिए आवश्यकता है, ध्यान रखते हुए साइबर ठगी से बचाव संबंधित कुछ एडवाइजरी जारी किया गया है। अब देखिए, जो भी छात्र हैं इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये एक आवश्यक सूचना है आप लोग के लिए। क्या करना है आप लोग को, अगर किसी भी व्यक्ति या परीक्षार्थी को परीक्षा में फेल होने अथवा अंक बढ़ाने के फ़ोन आए, तो ऐसे फर्जी कॉल अथवा ऐसे सोशल मीडिया ईमेल पर ऐसे मैसेज आए, तो इस पर कभी भी ध्यान नहीं देना है, पहली चीज़। दूसरा, यदि कोई परीक्षा में पास कराने अथवा अंक बढ़ाने हेतु पैसे की मांग करे, तो कभी उसे पैसे ना दें, और यह बिल्कुल भ्रम फैलाकर ठगी करने का एक तरीका है। अच्छा, इस संबंध में अपने सगे अभिभावक यानी कि जो भी आपके माता पिता संबंधी है, मित्र हैं,
या पड़ोस के कोई लोग हैं उनको भी सावधान करें कि ऐसे फर्जी कॉल के झांसे में ना आए, नहीं तो ठगी का शिकार आप भी हो सकते हैं। अगला है कि अगर किसी तरह इस घटना के बारे में जानकारी मिलती है तो तुरंत आपको नज़दीकी थाना, साइबर थाना में इसकी सूचना देनी होगी। साथ ही आपको आर्थिक अपराध इकाई जो बिहार पटना में स्थित है, सोशल मीडिया पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग यूनिट है, जिसका कि मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे साझा किया गया है। तो देखिए ये मोबाइल नंबर है, आपको यहाँ पे कॉल करके सीधे तौर पे प्रूफ के साथ बताना भी होगा, या ईमेल आईडी पर, या इस ईमेल आईडी पे, दो ईमेल आईडी दिए गए हैं, एक साइबर सेल का है और एक जो भी ईएयू की टीम का है यहाँ पर, जो कि बिहार गवर्नमेंट का है। तो दोनों पे ही आपको जानकारी देनी है, तुरंत सूचना देनी है कि ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं, ऐसे लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं इन परीक्षा में, या ऐसे लोगों के द्वारा जो है सेटिंग गेटिंग करके कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर वैकेंसी भरा जा रहा है। तो शीघ्र इसकी जांच पड़ताल होगी और अग्रतर कार्रवाई भी इस पर की जाएगी। ऐसे फर्जी कॉल और साइबर ठगी से संबंधित सूचना एनसीआरपी के पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी आवश्यक दें। तो यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर है 1930। और देखिए इन सभी चीज़ों पे जब आप जानकारी देंगे तो आपकी जो जानकारी देने का सोर्स है उसको गोपनीय रखा जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको नाम उजागर किया जाएगा। हाँ, बस चीज़ें हैं कि आप जो सही चीज़ें दें, जेन्युइन चीज़ें दें, जो कि यहाँ पर जो साइबर क्राइम है आप यहाँ पे, या फिर जो हमारा ईओयू की टीम है वो परेशान ना हो उन सभी चीज़ों को खोजने में। तो ये एक अपडेट है दोस्तों। और ये नोट में भी एक चीज़ लिख दिया गया है कि किसी भी प्रकार का भ्रामक सूचना अथवा अफवाह तथ्यों को ध्यान में ना दें तथा इस तरह की किसी भी सूचना सामग्री को किसी अन्य सोशल मीडिया अथवा अन्य किसी माध्यम से फॉरवर्ड नहीं करें। ध्यान रखें कि ऐसे करना कानूनन अपराध है। अगर आपके पास ऐसी सूचना आती है तो कहीं फॉरवर्ड मत करें, आप सीधे इन नंबर्स पे, इन व्हाट्सअप नंबर पे सेव कर लीजिए, है ना, या इस ईमेल आईडी पर मेल कर दीजिए कि ऐसी चीज़ें सामने आई हैं। तो ये इस पे संज्ञान लिया जाएगा और ये भ्रामक और अफवाह चीज़ों से आपको दूर रहना है। और अगर आप करते हैं, आप फैलाते हैं, तो आप भी इसके जो है यहाँ पर अपराधी बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये सूचना जारी की गई है दोस्तों यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से, जो कि इसके ट्विटर हैंडल पे भी आप जाके देख सकते हैं। 31 तारीख को ये अपडेट आया हुआ है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही, लेकिन ध्यान रखिएगा अपना। और जो भी छात्र यहाँ पे पूछ रहे थे कि सर बीपीएससी का अब आंसर की कब तक आ सकता है, तो देखिए जो आरक्षण वाला मामला है उसको ही लेकर यहाँ पर विलंबता हो रही है ना। और कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था आप लोग के लिए कि 50% के आधार पे ही यहाँ पर जो आरक्षण का नीति है उसके आधार पे ही आपका जो है रिजल्ट तैयार करने को भी बोला गया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी ये आदेश दिया गया है कि वैसे सूची बना के दिया जाए, जो कि कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 का है यहाँ पर। और यहाँ पे जो है 50% आरक्षण को ही मानते हुए यहाँ पे रिजल्ट जारी करने की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे जो है आप लोग का जो आंसर की है पहले आएगा और ओएमआर जो आएगा पहले, है ना। तो यहाँ पे इसके आने के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने में मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी संभावनाएं हैं वो 15 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में होगा। जैसे मैं शुरू से आप लोगों को कह रहा हूँ, इसी बीच में हो सकता है कि आप लोग का रिजल्ट भी दे दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि यहाँ पर जो सुरक्षित रखा गया है हाई कोर्ट के फैसले को कि जो आरक्षण 65% है उसको यहाँ पे लागू नहीं किया जाए। तो अपनी तरफ से बिहार सरकार ने भी यहाँ पर रिक्वेस्ट डाला था कि प्रोसेस को करने दिया जाए आगे, जो भी फैसले होगा उसके यहाँ पे अनुरूप जाके वहाँ पे हम लोग फिर चेंज करेंगे अपने रिजल्ट में। तो इसको मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। इस रिक्वेस्ट को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया और बोला कि नहीं, आप रिजल्ट अगर आपको देना ही है तो आप 50% वाले आरक्षण वाले नीति पे दीजिए और उसको सुधार किया सकता है। जब तक ये फैसला आ नहीं जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट का, तब तक हाई कोर्ट का फैसले को सुरक्षित रखा गया था। तो ये सारी चीज़ें सामने आई थी यहाँ पे, इसलिए ये सारी चीज़ें विलम्ब हो रही हैं। आपके आंसर की ओएमआर शीट को वैसे तो दे देना चाहिए इनको, 1 से 2 दिन में ये सारी चीज़ें अपलोड करके दे दी जाएंगी। सारा चीज़ तैयार है यहाँ पे, बस इंतज़ार है आपके यहाँ पे जो भी फैसले आ रहे हैं। तो उससे पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। सरकार यहाँ पे लग चुकी है, मैंने कल एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को जाके देखिएगा। 50% आरक्षण के आधार पर ही आपका रिजल्ट हो सकता है आएगा। तो ये सारी सूचनाएं थी दोस्तों जो कि हमें आप तक साझा करनी थी। आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ताकि आपके साथ ये घटना ना घटे और किसी के साथ ना घटे, इसलिए आप भी इस चीज़ को शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद।